अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो चलिए आज हम पालक और आलू और प्याज डालकर पकोड़े बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून बेसन ले लिया है। ये आलू है, आलूओं को काट लिया है। यहाँ पर प्याज के स्लाइसेस हैं, मैंने भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे पालक है मेरे पास। तो चलिए आइए बेसन घोलने की तरफ चलते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालकर बेसन को मैं एक मिक्सचर सा बना लूंगी। इसको इतना फेंट लिया है, सब गुठलियां इसकी खत्म हो गई हैं, बिल्कुल कोई भी गुठली ना रहे। यहाँ पर मैं अब डालूंगी मसाले। ये मैंने कुटा हुआ साबुत सूखा धनिया और जीरा रोस्ट करके रखा है। तो ये मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ। हरी मिर्चें 3 अदद ये डाल दी मैंने। लाल कुटी हुई मिर्ची डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। अजवाइन 1/4 टीस्पून। नमक हस्बे जायका। फिर मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। यहाँ नॉर्मल साइज की एक प्याज की गड्डी मैंने कट करके रखी थी, स्लाइसेस में आप काट लीजिएगा इस तरह। ये डाल देंगे। इसके साथ ही लंबाई की शेप में मैंने आलू काटे थे, ये डाल दिए मैंने। यहाँ पे पालक डाल रही हूँ। चलिए इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे हम और चलते हैं फ्राई की तरफ। पहले मिक्स कर लें। मैं स्पून हटा रही हूँ और हाथ की मदद से करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन हमारा गरम होता है तो हम इसके अंदर डालते हैं अपने पकोड़े। अब मैं इसमें डालना शुरू कर रही हूँ पकोड़े। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर रहे थे और पलट भी लिया था। तो चलिए इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कंप्लीटली कुक हो चुके हैं ये भी हो गए हैं फ्राई। तो चलिए इनको डिश आउट करने की तरफ चलते हैं। तेल को अच्छी तरह झाड़ के निकाल लीजिए इस तरह। चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो हमारे प्याज के पालक के मिक्स पकोड़ा हमारा जो है बहुत अच्छा तैयार हुआ है, बाजार से भी ज्यादा अच्छा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक पकोड़ा लूंगी, तोड़ेंगे। अंदर तक गल चुका है देखिए। और साथ में हरी चटनी हो, धनिया पुदीना हरी मिर्ची लहसुन और हस्बे जायका नमक और सफेद जीरा, तो बात ही क्या है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।